कब्र वो जगह है जहां से इंसान की असली जिंदगी शुरू होती है। मगर अगर किसी हाफिजा ए कुरान लड़की की कब्र पर रोजाना बिल्लियां बैठी नजर आएं, तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर अल्लाह का कोई करिश्मा? एक लड़की जिसने अपनी जिंदगी अल्लाह के कलाम के लिए वक्फ कर दी, हर लफ्ज हर आयत उसके दिल में बस चुकी थी, और जब वो इस दुनिया से रुखसत हुई तो उसकी कब्र पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरत में डाल दिया। बिल्लियां जो आमतौर पर कब्रों से दूर रहती हैं, वो उसकी कब्र से जैसे चिपक सी गईं। हर दिन हर रात जैसे कोई नूर खींच रहा हो उन्हें उस पाक जमीन की तरफ। क्या अल्लाह ताला ने ये दिखाया कि जो उसका कलाम दिल में संजोता है, उसके जिस्म को मौत के बाद भी कैसे रहमतों से ढक दिया जाता है? या फिर ये किसी दबी हुई हिकमत का इशारा है जिसे इंसान अब तक समझ नहीं पाया? आज की ये कहानी न सिर्फ रूह को जगा देगी, बल्कि हमें ये भी सोचने पर मजबूर करेगी, क्या हम भी अपने रब के इतने करीब हैं कि मौत के बाद हमारी मिट्टी भी गवाही दे सके? आखिर ऐसा क्या हुआ था उस हाफिजा लड़की से जिसके मरने के बाद जानवर भी बेचैन हो उठे? क्या कोई ऐसा गुनाह उससे हो गया था जो दुनिया से रुखसत होने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा? या फिर यह किसी ऐसे राज की परछाई थी जो अब तक छुपा हुआ था? इस राज के पीछे की परतें खुलती हैं एक पुराने पाकिस्तानी गांव में, जहां समीरा बेगम नाम की औरत अपने इकलौते बेटे जुबैर के साथ रहती थी। समीरा कभी एक रईस खानदान की चहेती बेटी हुआ करती थी, जमींदारों की हवेली में पली बड़ी, मगर मोहब्बत में ऐसा कदम उठाया कि उसे घर से निकाल दिया गया। उसने अपने ही घर के एक नौकर से निकाह कर लिया था। इस निकाह की उसे बड़ी सजा मिली, ना कोई दुआ ना कोई दावत। जायदाद से बेदखल कर दिया गया और मायके के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। मगर समीरा ने कभी मुड़कर किसी से कुछ नहीं मांगा। उसने अपनी तमाम जिंदगी अपने शौहर और बेटे के साथ फख्र से गुजारी। जब जुबैर 15 साल का था तो उसके अब्बू दुनिया को सलाम कह गए थे। वक्त मुश्किल जरूर था, मगर इज्जत और सब्र से भरा हुआ। उसकी सारी उम्मीदें अब अपने बेटे जुबैर से जुड़ी हुई थीं। जुबैर जब जवान हुआ, पढ़ा लिखा, तो एक अच्छी नौकरी में लग गया। तनख्वाह अच्छी थी और घर के हालात अब पहले जैसे ना रहे। समीरा अब चाहती थी कि उसके बेटे की जिंदगी भी मुकम्मल हो जाए। एक दिन उसने अपनी दिल की बात जुबैर से कही, मैं चाहती हूँ कि तू अपनी ममेरी बहन से निकाह कर ले। जुबैर को इस पर क्या एतराज हो सकता था? वह माँ की हर बात को सर आंखों पर रखने वाला बेटा था। उसने फैसला अपनी माँ पर छोड़ दिया। 25 साल बाद समीरा बेगम अपने पुराने घर, अपने मायके की चौखट पर खड़ी थीं। वक्त का पहिया घूमा था, बहुत कुछ बदल चुका था। जिस दहलीज से उन्हें कभी बेदखल कर दिया गया था, आज वहीं वो एक जरूरतमंद माँ बनकर लौटी थीं। अब वहां ना उनका भाई रहा था और ना ही पुरानी नफरतों की वो गर्मी। भाई का इंतकाल हो चुका था, भाभी बीमारी से जूझ रही थीं और उनके पास एक ही सहारा थी, उनकी बेटी सारा, जो अब पूरे माल्लो मत्ताल की अकेली वारिस थी। समीरा ने जब सारा का रिश्ता अपने बेटे जुबैर के लिए मांगा तो भाभी ने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी। शायद उनके दिल में भी पुरानी दरारें भर चुकी थीं। यूं सारा, जो एक सादगी पसंद, पर्दादार और शरीफ सी लड़की थी, जुबैर के निकाह में आ गई। वो अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक और माँ के दिल का सुकून थी, और अब जुबैर की भी दुनिया बन गई थी। शादी के 1 महीने बाद ही अल्लाह ने सारा की माँ को अपने पास बुला लिया। सारा इस सदमे से उबर ना सकी, हर वक्त माँ की याद में डूबी रहती। जुबैर ने उसे हर पल संजोया, उसका ख्याल रखा। वह सारा की इबादत भरी फितरत, सब्र और शुक्र के अंदाज का कायल था। सारा की सादगी और इंसानियत से घर की फिजा रूहानी बन चुकी थी, मगर नियति को कुछ और मंजूर था। निकाह के चंद महीनों बाद ही जुबैर को अपने दफ्तर की तरफ से दूसरे मुल्क तबादले का हुक्म मिला, 1 साल के लिए। दिल तो नहीं मान रहा था, मगर माँ के कहने पर वह राजी हो गया। रोजगार की अहमियत को समझते हुए वह सफर पर निकल पड़ा। अभी विदेश गए हुए 1 ही महीना हुआ था कि एक दिन उसकी माँ ने फोन पर ऐसी खबर सुनाई जैसे कयामत ही टूट पड़ी हो। रोते हुए समीरा ने कहा, बेटा, तुम्हारी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही, मैंने उसे दफन भी कर दिया है। जुबैर तो जैसे सन्न रह गया। क्या कहा माँ? सारा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, आपने मुझे खबर तक नहीं की। माँ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, बेटा, जाने वालों को रोकर वापस तो नहीं लाया जा सकता, तुझे परेशान करके क्या फायदा? कब्र अपनी जगह पाई है, वो सुकून में है। मगर जुबैर को ना सुकून था ना सब्र। उसकी रूह कांप रही थी। जिस बीवी से बिछड़ते वक्त उसकी बात हुई थी, वो तो उसे ये खुशखबरी सुना रही थी कि वह माँ बनने वाली है, और आज इतनी बड़ी खबर और इतनी खामोशी। जुबैर ने फौरन नौकरी से छुट्टी मांगी। बॉस ने समझाने की कोशिश की, मगर वो अब किसी की सुनने की हालत में नहीं था। सारा चली गई
और मेरा बच्चा? वो सब कुछ पीछे छोड़कर वापस अपने मुल्क आ गया। जब हवेली में दाखिल हुआ तो माँ हैरान रह गईं। बेटा, तुम आ गए इस तरह अचानक? तुम्हें अपनी नौकरी का भी ख्याल नहीं रहा? जुबैर माँ से लिपट गया, रोते हुए बोला, माँ, सारा के साथ क्या हुआ? 1 महीने पहले तो वह मुझे दुआओं से भर रही थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि मेरी दुनिया उजड़ गई? समीरा बेगम एक लम्हे को जैसे पत्थर सी बनकर रह गईं। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी उतर आई। कुछ पल खामोशी के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, बेटा, अल्लाह जो तकदीर में लिख दे उस पर सब्र करना ही सच्चे मोमिन की पहचान है। सारा अब इस दुनिया में नहीं रही, उसे भूल जाना ही बेहतर है। इंशाअल्लाह मैं तुम्हारे लिए उससे बेहतर लड़की तलाश करूंगी। तुम्हारे नसीब में जो भलाई होगी वो अल्लाह खुद ला देगा। लेकिन जुबैर की आंखों में सवाल था, बेताब सवाल। माँ, मुझे सारा की कब्र पर जाना है। कम से कम मैं उसकी मजार पर बैठकर उसकी मगफिरत की दुआ तो कर सकूं। आखिरी बार उसका चेहरा देख भी ना सका। मेरे दिल को चैन नहीं मिल रहा। समीरा घबरा गई। बेटा, कब्रिस्तान जाकर क्या पाओगे? वहां जाकर दिल और दुखी होगा। कुछ ऐसा देख लिया जो ना देखना चाहिए तो और बेचैनी बढ़ेगी। मगर जुबैर पर अब कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में सारा की यादें और दिल में सवालों का तूफान था। उसने माँ की बात नजरअंदाज कर दी और चल पड़ा उस कब्र की ओर जहां उसकी दुनिया दफन थी। जब वह कब्रिस्तान पहुंचा तो दूर से ही एक अजीब मंजर नजर आया। कुछ बिल्लियां उस एक कब्र पर जमा थीं। कोई अपने नुकीले पंजों से मिट्टी खुरच रही थी, कोई आसमान की तरफ देखकर अजीब आहें भर रही थीं। उनकी आवाजों में चीख थी, तकलीफ थी और एक अजीब दहशत। जुबैर की रूह कांप उठी। वह वहां खड़े एक बुजुर्ग से पूछने लगा, ये किसकी कब्र है? बुजुर्ग ने उसे गौर से देखा और कहा, बेटा, यह तो उसी नौजवान लड़की की कब्र है जिसे बीती रात दफनाया गया था। तब से ये बिल्लियां रोज इसी कब्र पर आती हैं और अल्लाह की कसम, ऐसा मंजर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। जुबैर की टांगों से जैसे जान निकल गई। ये मेरी बीवी सारा की कब्र है? हाँ में जवाब सुनते ही उसके होश उड़ गए। लेकिन क्यों? मेरी बीवी तो एक हाफिजा थी। तिलावत उसकी आदत थी, तहज्जुद उसकी फितरत में शामिल था। उसकी जबान पर हर वक्त अल्लाह का जिक्र होता था। फिर उसे कब्र में ये अजाब क्यों? आसपास खड़े लोग सर झुकाकर कहने लगे, बेटा, नेकियां दिखावे की थीं तो अल्लाह से कैसे छुपती? हम तो यही जानते थे कि वो पाकीज़ा है, मगर रब की नजर से कौन बच सकता है? अगर उसकी जात में सचमुच खैर होती तो मखलूक उसके कब्र के पास रहमत की फिजा लाती, न कि अजाब की तस्वीर। कुछ लोगों ने तो डर के मारे कानों को हाथ लगाते हुए इस्तिगफार पढ़ना शुरू कर दिया। सबके चेहरों पर खौफ था, आंखों में हैरत और लबों पर तस्बीह। जुबैर वहीं बैठ गया। उसकी आंखें कब्र पर थीं और होंठ कांपते हुए बस यही कह रहे थे, या रब्बी, अगर मेरी बीवी से कोई ऐसा गुनाह हुआ जो छुपा रहा तो उसे माफ कर दे। हम सबको उस अंजाम से महफूज रख जो इबरत बन जाए। जुबैर कब्र से नजरें हटाकर जैसे ही पलटा तो सामने अपनी माँ समीरा बेगम को खड़ा पाया। उनका चेहरा गम से बुझा हुआ था और आंखों में एक गहरी बेचैनी तैर रही थी। बेटा, यही वजह थी कि मैं तुम्हें इस कब्र की तरफ आने से मना कर रही थी, उन्होंने रुंधे हुए लहजे में कहा। मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपनी बीवी की हकीकत अपनी आंखों से देखो। तुम्हारा दिल इस सच को सह न पाता, मगर अब जब तुम देख चुके हो, आओ घर चलो। तुम्हें कुछ ऐसी बातें बतानी हैं जो अब तक तुम्हारे दिल से छुपी थीं। शायद उन बातों से तुम्हारा दिल थोड़ा हल्का हो जाए। रास्ते भर जुबैर खामोश रहा। उसकी सोचें उलझी हुई थीं। घर पहुंचते ही समीरा बेगम बैठ गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। माँ, मेरा दिल तड़प रहा है। जुबैर की आवाज कांप रही थी। आप बताइए, आखिर सारा ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि उसकी मैयत तक को सुकून न मिला? वह तो एक परहेजगार औरत थी। आप खुद गवाह थीं उसकी इबादत की। समीरा बेगम ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में अफसोस उतर आया। बेटा, सारा मेरी सगी भतीजी थी, मेरा अपना लहू। मैं उसे हमेशा एक नेक और पाक सुलूक लड़की समझती रही, इसलिए ही मैंने उसे इस घर की बहू बनाया। मुझे यकीन था कि वो इस घर में रहमत लेकर आएगी, लेकिन मेरी ये सोच गलत साबित हुई। वो दिखावे की नेक बनकर हमारे घर में आई थी। जुबैर की आंखें हैरानी से फैल गईं, मगर माँ ने अपनी बात जारी रखी। सारा दरअसल तिलावत और तहज्जुद की चादर ओढ़े एक साया थी, लेकिन अंदर से वो एक जादू टोने में लिपटी औरत थी। उसने काले अमल किए, तावीज बांटे, दूसरों के घर उजाड़े। वो लोगों की खुशियां छीन लेती थी, उनकी जिंदगियां तबाह कर देती थी। ये सब उसकी माँ भी करती थी। उन्हीं से उसने ये सब सीखा था। आज देख लो, उनके नाम तक को पूछने वाला कोई नहीं। अल्लाह का इंसाफ बहुत सख्त और बहुत पाक है। उसने वही किया जो उस आमाल के लायक था। उसकी दुनिया भी उजड़ी और आखिरत भी। क्या फायदा ऐसी दौलत और जमीन का जिसका ना कोई वारिस हो, ना दुआ करने वाला?
जुबैर बुत बनकर बैठा रह गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर वजन रख दिया हो। उसकी आंखें सूनी थीं और झंझंग का मैदान बना हुआ था। माँ, हो सकता है आपको धोखा हुआ हो। सारा ऐसी नहीं थी। वो तो मुझे हमेशा अल्लाह से जोड़ती रही, हर लफ्ज में सब्र और शुक्र की तालीम देती थी। मगर माँ की बातें और कब्र पर देखा हुआ वो खौफनाक मंजर, दोनों मिलकर जुबैर की सोच को टुकड़े टुकड़े कर चुके थे। रात भर वो करवटें बदलता रहा। हर बार आंखें बंद करता तो वही बिल्लियां, वही अजाब का मंजर उसकी आंखों के सामने आ जाता। दिल में अफसोस, आंखों में आंसू और रूह में अजीब सी थरथराहट थी। उस रात जुबैर ने जैसे ही आंखें बंद की, एक अजीब बेचैनी उसकी रूह को जकड़ने लगी। नींद आई तो ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी गहरे अंधेरे में उतर गया हो। ख्वाब में उसने सारा को देखा, बेबस, लाचार, आंसुओं से लथपथ। जुबैर, मुझे निकालो यहां से, मेरी मदद करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं घुट रही हूँ। वो बार बार सिसकियों के साथ यही कह रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी और उसका लहजा ऐसा था जो किसी भी पत्थर दिल को भी पिघला दे। जुबैर हड़बड़ाकर नींद से उठा। उसका जिस्म पसीने से तरबतर था, सांसें बेकाबू थीं और दिल की धड़कनें जैसे सीने को चीरती चली जा रही थीं। वो पानी पीते हुए सोच रहा था, यह क्या था? सिर्फ एक ख्वाब या कोई अलामत? वो दोबारा सोने की कोशिश करता रहा, मगर जब आंख लगी तो वही मंजर दोबारा सामने आ गया। वही पुकार, वही दर्दनाक आहें और वही सारा की बेसहारा आवाज जो उसकी रूह को झंझोड़ रही थी। अब जुबैर के लिए बिस्तर पर पड़े रहना नामुमकिन हो गया था, जैसे उस पर एक नजर न आने वाला बोझ लद गया हो। वो चुपचाप उठा और अपनी माँ के कमरे तक गया, पर वो गहरी नींद में थी। बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे वो घर से निकल गया। रात का वक्त था, हर तरफ गहरी खामोशी थी। हवाओं में अजीब सी सर्दी और सन्नाटा घुला हुआ था। कब्रिस्तान की तरफ उसके कदम खुद ब खुद उठते जा रहे थे। वहां पहुंचकर उसने अपने अश्कों को रोके बिना अपनी बीवी की कब्र के सामने खड़े होकर बेकरारी से दुआएं मांगना शुरू कर दिया। ऐ सारा, ये तूने क्या कर लिया? तूने क्यों अपने हाथों से अपनी बर्बादी लिख दी? क्यों अल्लाह की राह छोड़कर शैतान की राह अपनाई? तुम तो मुझे नेक बनाकर जन्नत की तरफ ले जा सकती थी, लेकिन खुद को जहन्नम में झोंक आई। बावजूद इसके कि दिन के वक्त वो कब्र बिल्लियों से भरी रहती थी, अब वहां एक अजीब सा सुकून पसरा हुआ था। ना कोई बिल्ली, ना कोई कीड़ा, ना आवाज, बस तन्हाई और जुबैर का टूटता हुआ सब्र। उसकी बेचैनी अब हद से गुजर चुकी थी। उसने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू कर दी। वो हर मुट्ठी के साथ सिसकियां भरता जा रहा था। फिर जब वो नीचे उतरा और कब्र का अंदरूनी हिस्सा देखा, उसकी चीख निकल गई। उसकी आंखें एक तक उस चेहरे को देखती रहीं, जो अब न वो सुकून था, न नूर, बल्कि अजीब सी सख्ती और तकलीफन की तस्वीर बना हुआ था। वो चेहरा जिसे उसने कभी पाकीज़गी का आईना समझा था, अब अजाब की एक झलक बन चुका था। जुबैर का जिस्म जैसे सुन्न हो गया था। वो घबराया हुआ, कांपते हुए हाथों से कब्र से बाहर निकला। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं जैसे किसी तूफान ने उसके सीने में घर कर लिया हो। आंखें फटी रह गई थीं और होश जैसे उड़ गए थे। वो वहीं पास में एक पत्थर पर बैठ गया, लेकिन दिल को सुकून न मिला। उसकी माँ की वो सख्त बातें उसके जहन में गूंजने लगीं। तुम्हारी बीवी पाक दामन नहीं थी, वो एक जादू टोनों में लिपटी हुई औरत थी। दिन का वो मंजर भी याद आ रहा था जब बिल्लियों का अजीबोगरीब रवैया उसकी बीवी की कब्र पर देखा गया था। अब जैसे हर टुकड़ा जुड़ता जा रहा था, सब कुछ साफ होता जा रहा था, मगर उसकी हालत और भी बिगड़ती जा रही थी। कुछ देर तक वह वहीं जमीन पर बैठा रहा, साकित, खामोश, लेकिन अंदर से तूफानों से भरा हुआ। फिर अचानक जैसे रूह को कुछ होश आया तो धीरे धीरे कब्र को बंद किया और भारी कदमों से अपने घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचते ही वो सीधे वुजू करके अपने कमरे में गया। एक कोने में जान माज बिछाई और अल्लाह ताला के हुजूर सर झुका दिया। अब उसकी सिसकियां थम नहीं रही थीं। या रब्बुल आलमीन, मैं गुमराह हो गया हूँ, मुझे रास्ता दिखा, मुझे हक और बातिल में फर्क समझा दे, मुझे वो नूर अता कर जिससे मैं सही को पहचान सकूं। अगर मेरी बीवी गुनहगार थी तो उसे माफ कर दे, और अगर वो मजलूम थी तो मुझे सच्चाई तक पहुंचा दे। अगली सुबह जुबैर ने माँ से एक बार फिर सारा के बारे में बात की तो समीरा बेगम ने उसी पुराने लहजे में अपनी भतीजी की गुनाहों की फेरिस्त दोहराई। बेटा, अब उस लड़की को दिल से निकाल दो। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम उसकी जिंदगी से जल्दी निकल आए। वो किसी लायक नहीं थी। मैं उसकी सगी फूफी हूँ। मैंने उसके हर गुनाह को अपनी आंखों से देखा है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपना ध्यान नौकरी पर दो, और जब लौटोगे तो जिस लड़की को चाहोगे मैं तुम्हारी शादी उसी से करूंगी। जुबैर सिर्फ माँ के चेहरे को नजरों से पढ़ता रहा।
उसका दिल अब गवाही नहीं दे रहा था। उसकी माँ की बातों में अब उसे सच्चाई की खुशबू नहीं आ रही थी, बल्कि कुछ छुपा हुआ सा महसूस हो रहा था। गहराई से सोचने पर उसे एहसास हुआ कि शायद सारा के साथ कुछ गलत हुआ है और शायद वो उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। उसने सच्चाई तक पहुंचने की ठान ली थी। वो सारा के पुराने घर गया, लेकिन दरवाजों पर ताले लटक रहे थे। मोहल्ला वीरान और दरवाजों के पीछे सन्नाटा था। वहां के एक बुजुर्ग ने उसे एक वकील का नंबर दिया जो सारा के मामू का करीबी था। जुबैर ने वकील से बात की, लेकिन वहां से भी कोई खास सुराग नहीं मिला। एक अजीब सी मायूसी उसके दिल को घेरने लगी। अब जुबैर की निगाहें अपनी माँ पर थीं। वो उनकी हर एक हरकत पर बारीकी से नजर रखने लगा था। कहाँ जाती हैं, किससे मिलती हैं, सब कुछ वो चुपचाप देख रहा था। समीरा बेगम इस बात से बेखबर थीं कि अब उनका अपना ही बेटा उन्हें शक की निगाह से देखने लगा है। जुबैर के दिल में सवाल थे और जवाब अब भी अधूरे। सारा की मौत को कुछ ही दिन गुजरे थे कि समीरा बेगम ने जुबैर के लिए दोबारा रिश्ते तलाशने शुरू कर दिए। जुबैर ने जब इस बात पर एतराज जताया और माँ को समझाने की कोशिश की, तो समीरा ने अपने अश्क बहाते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें यूं तड़पते नहीं देख सकती। जब तक तुम निकाह का नया सफर शुरू नहीं करोगे, सारा का गम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं एक माँ हूँ, मुझे तुम्हें ऐसे हालत में देखना मौत से कम नहीं लगता। जुबैर खामोश रहा। उसने सारी जिम्मेदारी माँ पर छोड़ दी, लेकिन अब वह उन्हें परखना चाहता था, देखना चाहता था कि उनकी नीयत क्या है और वह कितना आगे जाने वाली हैं। जब उसने हामी भर दी तो समीरा बेगम की खुशी जैसे आसमान छूने लगी। उनका चेहरा चमक रहा था, मगर जुबैर के दिल में अजीब सी बेचैनी उतर आई थी। उसे कोई बात भीतर से कचोट रही थी। रात गहराई तो घर के सहन में एक कोने में बैठा जुबैर ठंडी हवा में गुमसुम बैठा अपनी मरहूमा बीवी को याद कर रहा था। तभी उसकी निगाह पड़ी। समीरा बेगम अपने कमरे से निकली और इधर उधर देखते हुए दरवाजे की ओर बढ़ीं। चारों तरफ नजर घुमाकर जब उन्हें यकीन हुआ कि कोई नहीं देख रहा, तो वह दबे पांव बाहर निकल गईं। जुबैर एकदम चौकन्ना हो गया। उसने बिना आवाज किए दरवाजा खोला और पीछे पीछे चल पड़ा। वह फासला रख रहा था, लेकिन नजरें अपनी माँ पर जमी थीं। समीरा बार बार पीछे मुड़कर देखती, मगर जुबैर हर बार अंधेरे में ओझल हो जाता। जुबैर के दिल की धड़कन अब तेज हो चली थी। उसे यकीन हो गया था कि उसकी माँ कुछ ऐसा छुपा रही हैं जो उसे मालूम होना चाहिए। कुछ ही देर में वह सारा की पुरानी हवेली के पास जा पहुंची। ये वही जगह थी जहां जुबैर ने कभी अपनी नई जिंदगी का आगाज सोचा था, और अब वहां उसकी माँ चुपचाप दाखिल हो रही थी। दरवाजा खोलकर समीरा बेगम अंदर दाखिल हुईं और फिर अंदर से उसे बंद कर दिया। जुबैर वहीं ठिठक गया। दिल एक पल को कांपा, मगर फिर उसने तसल्ली की सांस ली। या अल्लाह, जो भी है, आज पर्दा उठ ही जाएगा। कुछ सोचकर वह दीवार फांद कर हवेली के अंदर पहुंचा। वह धीरे धीरे दबे पांव अपनी माँ का पीछा करता हुआ उस पुराने कमरे तक जा पहुंचा, और फिर जो मंजर उसने देखा वह उसकी सोच से भी परे था। उसकी माँ कमरे में गईं और फर्श पर बिछी हुई पुरानी कालीन को हटाया। नीचे एक लकड़ी का दरवाजा नुमूदार हुआ। समीरा बेगम ने चाबी से ताला खोला और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। जुबैर वहीं छिपकर देखता रहा। उसका दिल हलक में अटका हुआ था। या रब, ये क्या माजरा है। वह सोच भी नहीं सकता था कि इस हवेली में कोई तहखाना मौजूद है। कितनी बार वह यहाँ आया था, लेकिन कभी इस दरवाजे पर नजर नहीं गई। सारा ने भी कभी इसका जिक्र नहीं किया। अब जब उसकी माँ उस सीक्रेट तहखाने में उतरने लगी, तो जुबैर ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और उसी रास्ते पर बढ़ गया। जुबैर का दिल अजीब बेकरारी से धड़क रहा था। हर कदम के साथ जैसे उसकी रगों में लहू नहीं, शोले दौड़ रहे हों। वह जानता था कि वह एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहा है जो उसकी पूरी जिंदगी को हिला कर रख देगा। जब वह सीढ़ियां उतरकर तहखाने की धुंधली रोशनी में पहुंचा, तो उसका वजूद थरथरा गया। जो मंजर उसकी आंखों के सामने था, वह उसके तसव्वुर से बहुत आगे की चीज थी। जमीन जैसे पैरों के नीचे से खिसक गई हो। उसकी माँ, वो औरत जिसे उसने हमेशा ममता की मिसाल समझा, वो इतनी जालिम, इतनी मक्कार और बेपरवाह हो सकती है, ये बात उसके वहम व गुमान में भी न थी। उसकी निगाह उस कोने की ओर गई जहां एक कमजोर, बेसुध सी लड़की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। उसकी आधी खुली आंखें खौफ और हैरत से भरी हुई थीं। वह और कोई नहीं, सारा थी। सारा, जिसे वह खुद तस्लीम कर चुका था कि वह इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। जुबैर की रूह कांप गई। उसकी सांसें जैसे हलक में अटक गईं। उधर समीरा बेगम अब भी इस वहम में थीं कि उनका राज महफूज है। उन्होंने तहखाने की एक कमजोर सी लाइट जलाई हुई थी और उनकी आवाज वहां की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। देखा सारा,
जिस बेटे पर तुझे इतना यकीन था उसने तुझे मरा हुआ समझ लिया, तेरे साए से भी नफरत करने लगा है, मेरी बातों को सच मान बैठा है। वह हंस रही थी, एक बेहिस खतरनाक हंसी। तुझे लगता था कि जुबैर तेरी मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर देगा। हकीकत देख, आज तू मेरी कैदी है और पूरी दुनिया तुझे एक बदकिरदार, जादूगरनी और अल्लाह की नाफरमान समझती है। तेरी कब्र पर सांप, बिल्लियां, बिच्छू जो देखे गए, उन्होंने मेरी कहानी को सच बना दिया। लोगों ने तुझे मलऊन मान लिया। यह अल्लाह का फैसला नहीं था, ये मेरा इंतकाम था। सारा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसके लब सिले हुए थे मगर निगाहें चीख रही थीं। समीरा बेगम ने ठहाका लगाया और फिर कड़वी यादों में डूबती चली गईं। तेरे बाप ने मुझे मेरी ही हवेली से निकाल फेंका था। मेरा जुर्म बस इतना था कि मैंने उससे बगैर पूछे निकाह कर लिया। मोहब्बत की थी, कोई गुनाह नहीं किया। मुझे इस घर से निकाला, मेरी शक्ल से नफरत की गई। माँ बाप ने मेरा नाम तक लेना छोड़ दिया। एक वक्त था जब मैं नौकरों पर हुक्म चलाया करती थी, फिर जिंदगी ने मुझे उन नौकरों के पीछे लाइन में खड़ा कर दिया। क्या गुजरी होगी मुझ पर जब मैंने दूसरों के पुराने कपड़े पहनने शुरू किए। उसका लहजा जहरीली नफरत से भरा हुआ था। उसकी आंखों में सालों की जिल्लत और बदले की आग जल रही थी। अब ये हवेली सिर्फ मेरी होगी, वो जायदाद जिसे मैं हक से मांग रही हूँ। मेरा इंतकाम पूरा होने जा रहा है, अब कोई मुझे नहीं रोकेगा। वह झुकी और सारा के चेहरे के पास आकर बोली, अब तू अपने आखिरी फैसले पर दस्तखत कर दे, फिर तू चाहे जिए या मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहीं दूसरी तरफ अंधेरे में खड़ा जुबैर ये सब देखकर जड़ हो चुका था। या अल्लाह, ये मेरी माँ है, ये कैसे इम्तिहान में तूने मुझे डाला है। उसकी आंखें नम थीं, होंठ कांप रहे थे और दिल से बस एक ही दुआ निकल रही थी, रब्बी हक दिखा और मुझे हक के साथ खड़ा रहने की ताकत दे। मेरा दिल खून के आंसू रोता रहा सारा, और इस सब का बाइस सिर्फ तुम्हारा बाप था। समीरा बेगम की आवाज में दहकता हुआ गुस्सा और दहशत थी। अब बस ज्यादा नाटक मत करो, खामोशी से इस कागजात पर दस्तखत कर दो। ये जायदाद मेरे नाम होनी चाहिए, तभी तुम्हारी जान बख्शी जा सकती है, वरना तुम्हें और उस मनहूस बच्चे को ऐसी जगह भेज दूंगी जहां से कभी कोई आवाज लौट कर नहीं आती। वो थम कर बोली, वैसे भी मेरे बेटे ने तुम्हें कब का मरा हुआ मान लिया है, उसे अब तुम्हारी याद भी नहीं आएगी। यह सुनते ही सारा के सब्र का बांध टूट गया। उसके रुखसार पर बहते आंसू उसकी मजबूरी की गवाही दे रहे थे, लेकिन उसकी आवाज में एक नई ताकत थी। फूफी, खुदा के लिए रहम कीजिए, जो कुछ आपके साथ गुजरा उसमें मेरा क्या कसूर था। अगर मेरे वालिदैन ने आपके साथ नाइंसाफी की थी तो मैं उसका हिसाब देने के लिए नहीं आई इस दुनिया में। वह थोड़ी देर को रुकी, फिर आंसू पोंछ कर बोली, मगर आप जो मेरे साथ कर रही हैं उसके लिए आप अल्लाह के दरबार में जरूर जवाबदेह होंगी। मैं आपके बेटे की बीवी हूँ, इस हालत में भी आपने मुझसे रहम नहीं किया, मगर मुझे यकीन है मेरा रब मेरे साथ है। जो हक़ पे होता है अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह मेरी मदद जरूर करेगा। मेरा शौहर एक दिन सब जान जाएगा और मुझे इस कैद से निजात मिलेगी। सारा की बातें समीरा बेगम के दिल पर असर करने के बजाय उनके अहम को और भड़काने लगीं। वह एक बार फिर जहरीली हंसी में डूब गईं। तू बस उस वक़्त आजाद हो सकती है जब यह जायदाद मेरे नाम कर दे, वरना तू तो कब की मर चुकी है। तेरी झूठी कब्र पर जो सांप और बिल्लियां नाचती हैं, उन्होंने लोगों को बता दिया है कि तू एक मलऊन और अल्लाह की नाफरमान थी, जिसे कब्र में भी चैन नसीब नहीं। उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी और लबों पर एक वहशी मुस्कुराहट। मगर तभी अचानक उसकी हंसी की आवाज थम गई। उसके पीछे से एक मजबूत, गुस्से से कांपती आवाज आई, बस कीजिए अम्मी। समीरा बेगम जैसे एकदम से सिहर गईं। पीछे मुड़कर देखा, जुबैर खड़ा था। उसकी आंखें नम थीं मगर उनमें हक़ की चमक थी। आपके इन बनावटी किस्सों से न तो अब मैं धोखा खाऊंगा और ना ही आप खुद को पाक दामन साबित कर सकती हैं। मेरी बीवी को गुनाहगार साबित करने के लिए आपने जिन बिल्लियों और बिच्छुओं का सहारा लिया, वो अलामत बन गई मेरे लिए हक तक पहुंचने की। वो आगे बढ़ा, उसकी आवाज अब और भी ठहराव और दर्द से भरी थी। आपने झूठे इल्जाम लगाकर मुझे मेरी बीवी से दूर किया, उसे जादूगरनी कहा, बदकिरदार बताया। क्या आपको अल्लाह का खौफ नहीं आया? क्या आपने यह नहीं सोचा कि वो मेरे बच्चे की माँ है? आपने मेरा भरोसा तोड़ा अम्मी। आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया, मेरा सिर झुका दिया। आपने मुझे इस कदर अंधा कर दिया कि मैं अपनी बीवी के हक में खड़ा ना हो सका। जुबैर ने समीरा बेगम की आंखों में देखा। उन आंखों में अब न रौब था न ताकत। वो लड़की जिसे आपने कैद किया, वो आपकी सगी भतीजी है, आपके ही खून का हिस्सा है। अगर आपके भाई ने आपकी मोहब्बत को रौंदा तो क्या आप भी उसी राह पर चलेंगी?
क्या आप भी जुल्म करके अपने जुल्म का बदला लेंगी? मैं आपसे मोहब्बत करता था अम्मी, आपको माँ समझकर पूजा था, मगर आज आपने मुझे तोड़ दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर वह मजबूती से खड़ा था। जुबैर तेजी से सारा की तरफ बढ़ा। उसके कांपते हुए हाथों को खोलते वक्त उसकी आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जैसे ही सारा के हाथ पांव आजाद हुए, जुबैर ने उसे अपने बाजुओं में उठा लिया और उस स्याह तहखाने से बाहर निकल आया, उस जगह से जहां रोशनी की कोई किरण दाखिल नहीं होती थी। समीरा बेगम वहीं जमीन पर निढाल होकर बैठ गईं, जैसे किसी ने उनकी रूह छीन ली हो। वो सारा मंजर अपनी आंखों से देख रही थीं, मगर समझ नहीं पा रही थीं कि ये सब कब और कैसे पलट गया। नक्शा तो मैंने बहुत सोच समझकर बनाया था, उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा। हर मोड़ पर एहतियात बरती, कोई सुराग, कोई शक का पहलू नहीं छोड़ा। जुबैर को हर मोर्चे पर बेखबर रखा। फिर भी ये सब कैसे हो गया? वो खुद से सवाल कर रही थीं, मगर जवाब देने वाला कोई न था। बस उनके गुनाहों की गूंज हवेली की दीवारों से टकराकर वापस लौट रही थी। जब जुबैर सारा को लेकर अस्पताल पहुंचा तो रास्ते में ही सारा होश खो बैठी थी। डॉक्टरों ने फौरन उसे इमरजेंसी वार्ड में दाखिल किया। डॉक्टर का लहजा सख्त और फिक्रमंद था। इनकी हालत बहुत नाजुक है, लग रहा है काफी अरसे से इन्हें सही से खाना भी नसीब नहीं हुआ। ऐसी हालत में इनका खास ख्याल रखा जाना चाहिए था, मगर अफसोस ये बदहाली खुद बयान कर रही है कि इनके साथ क्या हुआ है। जब तक सारा इलाज के दौर से गुजरती रही, जुबैर बेचैनी से टहलता रहा, हाथ उठाकर बार बार दुआ करता रहा, या अल्लाह, मेरी बीवी और बच्चे को अपनी हिफाजत में रख। मैं तुझसे पनाह चाहता हूँ उस जालिम से जिसने इन्हें इस हाल में पहुंचाया। कुछ घंटों के बाद जब डॉक्टर ने खबर दी कि माँ और बच्चा दोनों खतरे से बाहर हैं, तो जुबैर की आंखों में सुकून उतर आया। वो सारा के पास गया। उसका चेहरा नूरानी लग रहा था, मगर कमजोरी साफ झलक रही थी। सारा उसे देखते ही रोने लगी। आपकी अम्मी ने मुझसे वो सुलूक किया है जो शायद किसी दुश्मन के साथ भी ना किया जाता। मैंने तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी उन्होंने मुझे कैद में डाला, भूखा रखा, मेरी इज्जत को रौंदने की कोशिश की। जुबैर ने उसका हाथ थामते हुए नरमी से कहा, अब ये बातें दोबारा नहीं होंगी। जो गुजरा उसे हम अल्लाह पर छोड़ देते हैं। मैं जानता हूं कि मेरी माँ ने तुम पर जुल्म किया और मैं उनकी तरफ से तहे दिल से माफी मांगता हूं। अब मैं वो सब करूंगा जिससे तुम्हें सुकून और खुशी मिले। वो रुक कर बोला, लेकिन एक बात सुन लो, मैं तुम्हें फिर कभी उस घर में वापस नहीं ले जाऊंगा। माँ के दिल में आज भी नफरत का जहर है। मैं अब कोई खतरा नहीं लेना चाहता। सारा ने कुछ देर खामोशी में सोचा, फिर अगले दिन उसने कुछ दस्तावेज जुबैर के हवाले किए। ये आप अपनी अम्मी को दे दीजिए, उसने कहा। जुबैर ने दस्तावेज खोले तो देखा वो जायदाद के पूरे कागजात थे जो सारा ने अपनी सास के नाम कर दिए थे। जुबैर की आंखों में एक अजीब सी मुस्कुराहट उभरी, जैसे किसी नबीना ने रोशनी को महसूस किया हो। वो माँ के पास गया और उनके सामने वो दस्तावेज रख दिए। मुबारक हो अम्मी, आपकी मुराद पूरी हुई। वो दौलत, वो जायदाद जिसके लिए आपने मेरी बीवी की जिंदगी से खेला, अल्लाह ने आपको अता कर दी। आपने मुझे मेरी बीवी से जुदा करने की हर कोशिश की, मगर अल्लाह ने मुझ पर सच खोल दिया। मैंने 2 रातें ऐसी देखीं जिनमें मेरी बीवी मुझे पुकार रही थी। दर्द में, तकलीफ में मैं कब्रिस्तान चला गया। सोचता था उसे कोई अजाब पहुंच रहा है। जब उसकी कब्र खोदी तो पाया वहां सिर्फ एक कपड़े का पुतला था। उसी वक्त मेरी आंखों से पर्दा हट गया। अब मैं सब जान चुका हूं। अब आप आराम से इस जायदाद की मालकिन बनकर रह सकती हैं, मगर याद रखिए, मैं और मेरी बीवी अब इस शहर में नहीं रहेंगे। हम दूर जा रहे हैं, बहुत दूर। समीरा बेगम ने रोते हुए बेटे का दामन पकड़ने की कोशिश की। बेटा, मुझे माफ कर दो, मत जाओ, मैं तन्हा हो जाऊंगी। मगर जुबैर की आंखें ठंडी हो चुकी थीं। अब सिर्फ अल्लाह से माफी मांगिए। इंसान से माफी पाने का वक्त गुजर चुका है। जुबैर सारा को लेकर दूसरे मुल्क चला गया। समीरा बेगम उस बड़ी हवेली में तन्हा रह गईं। नौकर चाकर, सजावट, रौनकें सब थीं, मगर दिल की वीरानी किसी को नजर नहीं आती थी। हर रात उनकी आंखें नम होतीं, हर सुबह उन्हें इंतजार रहता, बेटे की आवाज, बहू की मुस्कुराहट का। मगर अब कोई लौट कर नहीं आता। कभी कभी जुबैर आता है, कुछ दिन रुकता है, मगर फिर चला जाता है। समीरा बेगम अब अपनी बर्बादी की इमारत में अकेली रह गई हैं। जिस घर में कभी हंसी की आवाजें गूंजा करती थीं, अब वहां सन्नाटा है। जिस आंगन में कभी जुबैर के बचपन की चहचहाहट गूंजती थी, अब वहां सिर्फ तन्हा शामें उतरती है। दरवाजे की चौखट उस माँ की राह तकते तकते बूढ़ी हो गई है, मगर बेटा अब सिर्फ मेहमान बनकर आता है। वो बेटा जिसकी परवरिश के लिए समीरा बेगम ने हर खुशी कुर्बान कर दी थी,
वो अब उनकी जिंदगी में सिर्फ एक कभी कभी बनकर रह गया है। ऐ दिल रखने वालों, ये कहानी सिर्फ समीरा बेगम की नहीं है, ये हर उस शख्स की कहानी है जिसने दुनिया के लिए दीन को छोड़ा, जो रिश्तों की जगह दौलत के पीछे भागा, जो अल्लाह के खौफ की जगह दुनियावी ताकत का घमंड लेकर चला। याद रखिए, जब अल्लाह किसी इंसान को आजमाता है तो कभी नेमतें देकर आजमाता है और कभी नेमतें छीनकर, मगर ज्यादातर लोग सिर्फ छीनने पर ही जागते हैं। प्यारे दोस्तों, गौर से सुनिए, इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखा वो है जो शैतान इंसान के दिल में डाल देता है कि अभी बहुत वक्त है, तौबा बाद में कर लेंगे। मगर मौत कभी शेड्यूल पूछकर नहीं आती। न जवानी देखती है, न बुजुर्गी, न रुतबा देखती है, न दौलत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हर जान को मौत का स्वाद चखना है। और फिर अल्लाह फरमाते हैं, वमा तदरी नफ्सुं माजा तक्तसिबु गदा वमा तदरी नफ्सुं बि अय्यि अर्जिन तमूत। कोई नहीं जानता कि वो कल क्या कमाएगा और किस जमीन पर उसकी मौत आएगी। तो फिर सोचिए, क्या हम तैयार हैं उस पल के लिए? क्या हमने तौबा कर ली? क्या हमने अपने गुनाहों की माफी मांग ली? क्या हमने अपनी माँ की आंखों में देखकर माफी मांगी? क्या हमने अपने दिल को इस दुनिया की गंदगी से साफ किया? अगर जवाब नहीं है तो आज की रात को आखिरी रात समझकर सजदा कीजिए, रोइए और अल्लाह से तौबा कीजिए, क्योंकि अगर दिल अल्लाह से जुड़ गया तो दुनिया की तन्हाई भी राहत बन जाती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस पैगाम को शेयर कीजिए ताकि किसी और का दिल भी जाग जाए। और नीचे कमेंट में दिल से लिखिए, मैं अल्लाह से अपने हर गुनाह की माफी मांगता हूँ और उसकी तरफ रजू करता हूँ। अल्लाह हम सबको सही राह दिखाए, गुनाहों से माफ करे और ईमान की हालत में मौत नसीब करे। आमीन या रब्बल आलमीन।